नमस्कार दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें हमसे पूछ रहा है हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। ऑलराइट, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट वन इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम लोग को ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखना है जिसमें इन तीनों प्रोसेस से बेसिकली वो रिएक्शन हो रहा हो। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोग को रिकॉल करा दूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। डिकम्पोजिशन आप लोग को पता है कि वन कंपाउंड ब्रेक्स इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो दो भी हो सकता है प्रोडक्ट्स में, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन मोर देन टू होना चाहिए। ठीक है, ये अपना होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी में हम लोग को ऐसा एग्जांपल देना है कि ऐसा डिकम्पोजिशन जो या तो पहले हीट से हो, हीट मतलब डेल्टा। ठीक है, उसका सिंबल होता है अपना। सेकंड है लाइट से हो, और थर्ड अपना क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी से हो। जल्दी से इसका एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो गाइस सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल किसका, हीट का देख रहे हैं। ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट से होता हो, हीट यानी गर्म, गर्मी से, यानी हम लोग बेसिकली अगर हीट एनर्जी सप्लाई करें तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है, हीट एनर्जी जैसे हम लोग ने सप्लाई किया, वो क्या करता है, वो डिकम्पोज कर जाता है। इसमें डिकम्पोज करता है, वो बता रहा हूँ आपको गाइस, वो होता है बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में। ठीक है, यानी कैल्शियम जो हम लोग का CO है, कैल्शियम ऑक्साइड, वो बेसिकली सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको पता है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी बेसिकली लाइमस्टोन जो होता है वो सॉलिड होता है, वो हीट की तरफ से होता है। सेकंड को हम लोग अगर पॉइंट देखें, वो होता है हम लोग का लाइट से पूछ रहा है बेसिकली ऐसा रिएक्शन, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट की मदद से टूट रहा हो। तो इसके लिए हम लोग का बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल है गाइस, जो H2O2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं उसको। जैसे इसमें हम लोग ने लाइट प्रोवाइड किया तो बेसिकली ये टूट जाएगा अपना वाटर में प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है, ये इसका केमिकल रिएक्शन होता है। H2O2 का एक्चुअली एक्वस मीडियम होता है, उसका हम लोग राइट साइड में उसके हम लोग उसका स्टेट भी लिख देते हैं। H2 होता है वाटर, वो लिक्विड स्टेट में होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, वो गैस में निकलता है। ये लाइट के लिए होता है। इसको बैलेंस भी कर लेते जल्दी, क्योंकि हम लोग को बैलेंस रिएक्शन हम लोग ने पढ़ लिया है। तो यार हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे 2H2 है, राइट में 2H2 है, लेकिन लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है और राइट साइड में 3 ऑक्सीजन है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अगर 2H2O से मल्टीप्लाई कर दें और लेफ्ट में भी 2H2O से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोग का यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 4 हो जाएगा। राइट साइड में भी देखेंगे तो हम लोग का हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, प्लस ऑक्सीजन 2 + 2 दैट इज 4, दैट इज दिस इज बैलेंस रिएक्शन। और फाइनली हम लोग अगर एक और एग्जांपल देखें, जो लास्ट वाला है, वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, कल भी हम लोग ने देखा था इसके बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग ने पढ़ा था, थोड़ा सा जाना था। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के मदद से, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लिख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिसिटी के मदद से अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, बेसिकली वो क्या होता है कि जो हम लोग का वाटर होता है, पानी जो होता है, वो हम लोग तोड़ते हैं। बेसिकली उसका जब डिकम्पोजिशन होता है किसमें, H2 और O2 में, हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हम लोग जो निकालते हैं, वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के मदद से करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस भी करेंगे। तो H2O को हम लोग पहले मीडियम लिख लेते हैं। H2O हम लोग जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। H2 एक्चुअली बोथ ऑफ दीज एलिमेंट जो है, कंपाउंड जो है, वो बेसिकली गैसियस फॉर्म्स में होता है। हम लोग को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑलराइट, अगर आप लोग सारे के सारे एग्जांपल्स में नोट करेंगे तो हम लोग का एक ही जो हम लोग का कंपाउंड है, जो रिएक्टेंट है, वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, यानी वो दो में टूट रहा है, इन दोनों एग्जांपल्स में, तीनों एग्जांपल्स में। ज्यादा में भी टूट सकता है, वो भी आएगा, लेकिन बेसिकली ये हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। ऑलराइट, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।